नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर में। तो आज हम करने वाले हैं ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो आपके हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से पूछा ही जाता है। तो जिसने कल की वीडियो नहीं देखी थी, जिसमें मैंने आपको बेसिक करवाया हुआ है ट्रेन से रिलेटेड, जैसे अगर 2 ट्रेन होगी, अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, सेम डायरेक्शन जा रही है तो क्या होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इसे आपने ज़रूर देखना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और जो नए व्यूअर्स है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर फ्री कोचिंग क्लासेस और फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ कहा गया है कि 120 मीटर और 180 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी है, समांतर रेल पथ पर विपरीत दिशाओं में। अब देखो 2 रेलगाड़ी है, एक की लंबाई हमारे पास 120 दी गई है और दूसरी की लंबाई हमारे पास दी गई है 180 मीटर। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है। स्पीड तो हमारी प्लस होगी ही होगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपके पास डिस्टेंस 2 दी गई है, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है, चाहे वो ट्रेन आपकी डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो या फिर सेम डायरेक्शन में क्यों ना जा रही हो। और यहाँ कहा है कि एक की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की है 75 किलोमीटर पर आवर, और ये जा रही है एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत दिशा में जा रही है। तो क्या होगा ये आप जानते हो। अब देखो यहाँ पर सीधे हम इस क्वेश्चन को करते हैं और आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपने वीडियो पॉज करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि इससे आपकी तैयारी ही देखी जाएगी कि आप कितने तैयार हो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस 2 थी तो हमने दोनों डिस्टेंस को ऐड कर लेना है। ये हमारी आ गई डिस्टेंस। अब स्पीड यहाँ पर विपरीत दिशा में है तो ये भी आपकी क्या होगी, ऐड होगी। हमने क्या निकालना है, कितना समय लेगी, तो टाइम हमने यहाँ पर निकालना है। तो ये हमारे पास ऐड कर कर आ जाएगा 300। स्पीड आपकी यहाँ पर हो जाएगी, देखो कितनी है, स्पीड हो जाएगी आपकी 120। अब यहाँ पर कहा गया है, देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास लंबाई दी गई है मीटर में, स्पीड दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसे किस में बदलना होगा, हम जानते हैं जब जो स्पीड होती है मतलब किलोमीटर पर आवर में जब दी गई है डायरेक्ट, और डिस्टेंस हमारे पास मीटर में दी गई है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए हमें गुणा करना होगा 5/18 से। कितने से, 5/18 से। अब स्पीड हमारी ये निकल कर आई है 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमने इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जब भी किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तो 5/18 का इसमें क्या होगा, गुणा होगा। अब देखो इसमें जब हम गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0 गई, 6 दूने 12 और 6 तिये 18। अब इससे इसे काटो, देखो ये आ जाएगा हमारा 2 एकम 2, तो 5, 5 से इसे काटेंगे तो बचेगा 3। अब इस 3 को इस 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये 1/3 है। जब उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/1। तो हमारा टाइम निकल कर आएगा 9। टाइम कितना निकल कर आएगा, जिससे ये हमारा देखो कितना आएगा, ये 9 हो जाएगा, ये टाइम है। तो मतलब टाइम बराबर हमारा 9 सेकंड। कितने सेकंड में ये पार कर लेगी, तो ये कर लेगी 9 सेकंड में पार कर लेगी। अब ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को लेंगे। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा और जहां बेसिक है वहां बेसिक बताऊंगा। अब यहाँ कहा गया है कि 2 रेलगाड़ी समान चालों से, मतलब अब उनकी स्पीड समान है, विपरीत दिशाओं में चल रही है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 140 किलोमीटर है, माफ़ कीजिएगा 140 मीटर है, माफ़ कीजिएगा 140 है प्रत्येक की, मतलब दोनों की लंबाई क्या है, 140 और 140 है। 14 सेकंड में पार कर रही है। कितने में, 14 सेकंड में पार कर रही है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है, हमें यहाँ पर स्पीड पूछी गई है। तो मैंने आपको बताया क्या था, स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये देखो ये है स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना निकल कर आया, देखो जब इसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 280 डिस्टेंस। टाइम कितना लग रहा है, इनको 14 सेकंड लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ कहा गया है कि वे एक दूसरे को 14 सेकंड में पार करते हैं। तो 14 सेकंड में पार करते हैं, तो इसे काट लो। इसे जब हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर। अब क्या ये 20 मीटर हमारा आंसर है, ये 20 मीटर हमारा आंसर नहीं है। 20 मीटर हमारा आंसर क्यों नहीं है, 20 मीटर हमारा आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चाल पूछी गई है, चाल आपकी किलोमीटर पर आवर में होगी। तो इस अब हमने मीटर को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। अब देखो अगर ऑप्शन में आपके पास मीटर सेकंड में ही आंसर दिया गया है तो मीटर में ही निकालो, लेकिन आपसे अगर चाल यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर सीधे पूछा है तो यहाँ किलोमीटर में पूछा गया, तो आपको किलोमीटर में फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम करेंगे 18/5 से, तो 5 चौके 20। तो इसे जब हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा, जब हम इसे गुणा करेंगे तो 18 चौके 72 होता है। तो क्या ये 72 हमारा आंसर है, क्या ये 72 हमारा आंसर है, 72 हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि 72 तो दोनों रेलगाड़ी की चाल है। यहाँ पर कहा गया है कि उनकी समान चाल है, 2 रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी नहीं है। तो इसको 72/2 करेंगे तो ये आ जाएगा
3 दूने 6, 6 दूने 12, तो 36 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ जाएगी। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। अब यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, यहाँ तक तो आसान था। 20 मीटर आया, हमने इस मीटर को पर किलोमीटर पर आवर में बदला। देखो किलोमीटर पर आवर में कब बदलना है, अगर आपके पास जैसे यहाँ 36 किलोमीटर ऐसे स्पीड दी गई होती, 36 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, अगर आपके पास यहाँ पर कहा गया होता है, अगर आपके पास यहाँ ऐसे दिया होता कि 3600 मीटर, इस तरह से अगर आपके पास मीटर में ही आंसर दिया है तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ पर कन्वर्ट करने पड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे एक मीटर को किलोमीटर पर आवर में बदला। तो जब भी मीटर से किलोमीटर में बदलते हैं तो 18/5 का गुणा करते हैं। तो 18/5 का हमने गुणा किया तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 72। अब 72 को हमने 2 से भाग क्यों दिया, क्योंकि हमने प्रत्येक कहा है, दोनों की चाल नहीं पूछा है। मतलब एक की चाल कितनी है, ये तो हमारी 2 ट्रेन की चाल निकल कर आई, तो एक की चाल निकल कर आएगी जब हम इसे 2 से भाग देंगे। तो एक की चाल आई 36 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही है रेलगाड़ी। समान लंबाई है ये हम मानकर चलते हैं। 2 रेलगाड़ी एक खंबे को क्रमशः 15 और 10 सेकंड में पार कर रही है। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास रेशो दिया गया है टाइम का, कि 2 रेलगाड़ी एक खंबे को 15 और 10 सेकंड में पार कर रही है। अब देखो यहाँ हमारे पास स्पीड 1, अब आगे कहा गया था कि रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, हमें कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो S1 हमारे पास कितना है, तो S1 हमारे पास दिया गया है 15 सेकंड, और S2 हमारे पास कितना दिया गया है, ये दिया गया है 10 सेकंड। तो हम इसे बटा में लिखेंगे, जैसे S1 यहाँ आ गया तो S2 नीचे चला जाएगा, तो ये 10 ऊपर आएगा तो ये 15 नीचे चला जाएगा। अब इसे हम छोटा कर सकते हैं, 5 दूने 10, 3 पंजे 15, तो ये हमारा बनकर आ रहा है 2/3। अब ये 2/3 देखो, अब इसे हम टाइम एंड वर्क की तरह भी कर सकते हैं। ये 2/3 हमारे पास रेशो निकल कर आया है। अब 2/3 हमारे पास रेशो निकल कर आया, अब आगे क्या करना है। अब ये मान लो आपका एफिशिएंसी निकल कर आई है S1 की, एफिशिएंसी S1 की 2 है। मतलब मान लो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ही लेते हैं कि जो S1 है वो एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, टोटल उसे 5 कुर्सी बनानी है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसे, 30 लगेगा, 30 लगेगा टाइम। लेकिन यहाँ से देखो सिर्फ S1 की नहीं पूछी गई है, यहाँ से पूछा गया है विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब इनकी चाल ऐड होगी। ये जो इनकी चाल है ये इनकी ऐड होगी। तो यहाँ ये कैसे होगा, तो ये होगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 30 × 2 और बटा में यहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि इन दोनों की चाल ऐड होगी। तो ये हमारे पास आएगा 6, तो ये आपके पास आंसर आ गया 12 सेकंड। अब इस क्वेश्चन को मैं आपकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो आपने, अगर आपको समझ नहीं आया होगा लॉजिक, तो आपने करना क्या है, देखो अब मुझे मालूम है बहुत से बच्चों को ये तरीका समझ नहीं आया होगा। तो हमेशा जब भी आपके पास इस तरह का सिर्फ रेशो दिया गया हो, जैसे यहाँ पर सिर्फ टाइम दिया गया था और कहा गया था कि समान लंबाई वाली विपरीत दिशाओं में चल रही 2 रेलगाड़ियां एक खंबे को क्रमशः 15 तथा 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो S1 हमारे पास यहाँ दिया गया है कितना, 15, और जो यहाँ पर देखो ये आपकी टाइम है, ये कितने टाइम में पार कर रहा है, ये आपकी जैसे 15 सेकंड में, तो ये S2 देखो यहाँ पर ये आपका 10 निकल कर आएगा। तो इसे S1/S2 करिए, तो ये 10 यहाँ पर आएगा, 15 नीचे चला जाएगा बटे में, तो इसे जब काटेंगे तो ये 2, ये और 3 आ जाएगा, 5 से हमने इसे काटा। अब ये आपने मानकर चलना है ये इसकी स्पीड है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, टोटल डिस्टेंस को कवर, ये देखो ये इसकी निकल कर आई है, मतलब स्पीड की 1 सेकंड में कितना चल रही है, तो 15 सेकंड ये टोटल चलती है, तो 30 किलोमीटर, मतलब 30 मीटर इसने पार किया होगा। अब यहाँ पर एक की स्पीड नहीं है, दोनों की पूछी गई है, क्योंकि यहाँ पर विपरीत दिशा में जा रही है तो ये ऐड होती है। तो 30 जिससे आपने गुणा किया था 2 से, इसे 2 यहाँ लिखो, इन 2 का योग कर लो 5, तो जो इसे काट कर आएगा वो आपका आ जाएगा आंसर, 12 सेकंड आपका आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको समझ आएंगे। मुझे मालूम है आपको समझ उतना नहीं आया होगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ये काफ़ी जल्द समझ आ जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने और भी इंक्लूड किए हुए हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में तथा एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की हमसे यहाँ पर चाल पूछी गई है। तो सिंपल है, सिंपल कैसे है, यहाँ देखो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और दूसरी की जो समान लंबाई है, तो इसे प्लस कर लो, 240 + 240 कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 480। अब यहाँ पर कहा है, तो पहले हम इस वाली की, पहली वाली रेल की हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसकी हम स्पीड निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर देखो क्या दिया है, डिस्टेंस भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। स्पीड कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये उसकी बटा में चला जाएगा, तो 20 मीटर इसकी स्पीड है, 20 मीटर पर सेकेंड।
अब यहाँ पर 480 टोटल डिस्टेंस है, इसे पार करने में 16 सेकंड लग रहे हैं, तो स्पीड कितनी रही होगी? तो ये स्पीड रही होगी 16 थी 48, तो 30 मीटर पर सेकंड स्पीड रही होगी। तो पहली ट्रेन की स्पीड हमारी देखो, जब हमने पहले ऊपर निकाला है, जो हमने इसे निकाला है, जो पहली ट्रेन की स्पीड है हमारे पास वो 20 मीटर आई है, तो 20 मीटर आई है यहाँ पर स्पीड, तो इसे 20 माइनस कर लो, तो 10 मीटर पर सेकंड है दूसरी ट्रेन की स्पीड। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में पूछी गई है, तो किलोमीटर पर आवर के लिए आप जानते हो 18/5 होता है, तो 2 से भाग दो, तो 36 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। अब यहाँ पर आपको मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ फिर से, क्योंकि मुझे मालूम है आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने किया क्या इसमें, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले कहा था कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर रही है, और एक समान लंबाई वाली विपरीत दिशा से आती हुई रेलगाड़ी 16 सेकंड में इसे पार कर रही है। तो 16 सेकंड में इसे पार कर रही है। तो देखो सबसे पहले की हमारे पास डिस्टेंस भी दी गई थी, टाइम भी दिया गया था, हमने बस फाइंड क्या करनी थी? स्पीड। तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस 240, डिस्टेंस अपॉन टाइम 12, तो इसकी स्पीड निकल कर आई हमारे पास 20 मीटर। तो पहली ट्रेन की स्पीड हमारे पास निकल कर आई है 20 मीटर पर सेकंड। अब कहा है कि जो दूसरी रेलगाड़ी है वो इसकी विपरीत दिशा में आ रही है और लंबाई इसकी समान है, तो लंबाई आप जानते हो ये ऐड होती है, तो लंबाई हमने ऐड कर ली, और जो उसकी स्पीड थी उसे भी हमने ऐड कर लिया, तो ये दोनों की स्पीड निकल कर आएगी हमारे पास। देखो दोनों की जो लंबाई निकल कर आई वो आई 480, और दोनों की स्पीड से जो टाइम लगा इस दूरी को कवर करने का वो लगा 16 सेकंड, तो इसे काटो, तो 30 मीटर पर सेकंड की हमारी स्पीड निकल कर आई थी। अब 20 मीटर तो पहली ट्रेन की ही है, तो शेष जो बची 10 मीटर पर सेकंड ये निकल कर आई दूसरी ट्रेन की स्पीड। ये मीटर सेकंड में थी तो पूछा गया था किलोमीटर पर आवर में, ये आप ऑप्शन देख के भी पता कर सकते हो। तो पूछा गया था किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पर बस इसे 18/5 का हमने गुणा कर दिया, तो आ गया हमारा आंसर 36 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिए हैं, मुझे ऑप्शन लेने चाहिए थे जिससे आपको आसानी होनी थी क्वेश्चन करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इसके आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा से 45 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार कर रही है। यही रेलगाड़ी एक पुल को जो कि 50 सेकंड में पार करती है, तो उस पुल की लंबाई क्या होगी? अब सबसे पहले सीधा क्वेश्चन ऐसे आसानी से कर लेंगे हम। एक 36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है मान लिया हमने, इससे आधी लंबाई, मतलब मान लो पहली ट्रेन 2 मीटर लंबी है, तो दूसरी ट्रेन कितनी लंबी होगी? 1 मीटर, क्योंकि उससे आधी है वो। 1 2 मान लिया, तो 1 को मैंने 1 माना, क्योंकि पहली ट्रेन हमारी दूसरी ट्रेन की दुगनी है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि 36 किलोमीटर घंटे से चलने वाली एक रेलगाड़ी इसके आधी लंबाई की, मतलब एक की अगर 2 है तो दूसरी की लंबाई 1 होगी, तो ये टोटल लंबाई कितनी निकल कर आई? ये तो 3L निकल कर आई हमारे पास। ये लंबाई है तो 3 हमने लंबाई मान के इसकी चल रहे हैं। अब 3 इसकी लंबाई है। अब आप जानते हो डिस्टेंस हमारे पास 3 आया, लंबाई हमने 3 मानी है, इसे L3 लिखते हैं, इसे 3L लिख लेते हैं ताकि याद रहे। तो ये हमने लंबाई मानी 3L कैसा है ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्पीड देखो विपरीत दिशा में जा रही है तो स्पीड इसकी ऐड होगी, एक की स्पीड 36 किलोमीटर थी, एक की थी 45 किलोमीटर पर आवर, तो ये जोड़ेंगे तो 3L इज इक्वल ये हो जाएगा आपका 91, माफ़ कीजिएगा ये होगा आपका 81। तो ये देखिए अब यहाँ देखिए क्या है, अब यहाँ पूछा गया है जो 45 किलोमीटर घंटे से चलने वाली रेलगाड़ी एक अन्य रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार कर रही है। 20 सेकंड में पार कर रही है, कितने सेकंड में? 20 सेकंड में पार कर रही है। तो लेकिन स्पीड हमारे पास किलोमीटर पर आवर में दी गई है, यहाँ डिस्टेंस हमारी मीटर में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो 5/18 का इससे गुणा करेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे। टाइम कितना दिया गया है? 20 सेकंड में पार कर रही है, तो जब इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका, जैसे 2 9 18, 9 2 18, 9 9 81, 3 से इसे काटेंगे 3 आएगा, तो ये हमारे पास आएगा। अब इसे जब काटेंगे इससे तो ये 10 आएगा, तो ये हमारे पास 3L बराबर है किसके आएगा? माफ़ कीजिएगा ये L आएगा, क्योंकि इस 3 को तो हम काट चुके हैं, तो L बराबर है 150 के, क्योंकि यहाँ 3 बच रहा है, 3 गुणा 5 गुणा 10, तो ये आपका कितना आएगा? L बराबर है 150 के। अब ये L है हमारा दूसरी ट्रेन की लंबाई। दूसरी ट्रेन की कैसे? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रेन है, क्योंकि हमने इसे देखो, इसे हमने 2L माना था, इसे 2L इसे 1L माना था, तो इसकी जो स्पीड जिसका जो कैलकुलेशन करके हमारे पास जो टोटल आया था वो 3L आया था, तो पूरा यहाँ पर निकाल के हमारे पास दूसरी ट्रेन की लंबाई आई है 150। अब ये पहली ट्रेन की आधी थी, तो मतलब दूसरी ट्रेन इसकी 2 गुना थी,
तो ये ट्रेन बी है मान लो, और ये ट्रेन ए है जिसकी लंबाई होगी 300, इसकी लंबाई 300 होगी। अब क्या पूछा गया है इसके कॉन्सेप्ट में कि यहाँ पर कहा है कि यही रेलगाड़ी जो 300 मीटर लंबी है 50 सेकंड में एक पुल को पार कर रही है। कितने सेकंड में? 50 सेकंड में एक पुल को पार कर रही है। तो इसकी स्पीड कितनी है? ये डिस्टेंस आ गई। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पर इसे ऐसे सॉल्व किया जाएगा कि जो हमारे पास देखो इसकी डिस्टेंस निकल कर आई है 300, अब पुल की भी अपनी एक लंबाई होगी, तो ये पुल की लंबाई मानकर चल रहे हैं हम, है ना। ये पुल की लंबाई है, ये पुल की लंबाई है, बराबर है कितना टाइम लग रहा है? हमें लग रहा है यही रेलगाड़ी 50 सेकंड में कवर कर रही है और इसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। 36 किलोमीटर पर आवर है, टाइम कितना ले रही है? 50 सेकंड। अब देखो पुल हमारा, पुल की लंबाई मीटर में आएगी, किलोमीटर में नहीं, तो इसे 5/18 से गुणा करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मीटर में है, जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। तो इसे जब काटेंगे 18 दूनी 36 होगा। यहाँ पर हमारे पास देखो 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5×5 25, तो 25 दूनी 500, तो ये आ जाएगा 300 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई बराबर है 500। तो पुल की लंबाई जब ये 300 उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी, जो पुल की लंबाई होगी वो आएगी 200 मीटर। अब मैं आपको एक बार इसको फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। एक बार मैं आपको यहाँ पर इसे समझा देता हूँ। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको एक बारी में समझ नहीं आएंगे, आपको यहाँ पर लगातार प्रयास करते रहना होगा, क्योंकि पहली बारी में ही समझ आ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत रेयर ऐसे आपके टॉपिक होते हैं जो आपके एक बार पढ़कर ही समझ आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर कहा गया था कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी तथा इसकी आधी लंबाई की, अब देखो इसकी लंबाई मान लो 2L है, तो इसकी आधी लंबाई मान लो, इसको हम L मानकर चल रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो मतलब इसकी स्पीड आपस में जमा होगी, एक अन्य रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार करते हैं। यहाँ तक हमारा पहला क्वेश्चन है, बस हमने यहाँ तक इसे देखना है। तो यहाँ पर अब देखो 36 किलोमीटर इसकी लंबाई हमने ये मानकर चले, अब इसकी जो किलोमीटर है वो आपस में प्लस होंगे, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रहा है और टाइम लग रहा है 20 सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ये आ जाएगा 3L, ये हो जाएगा आपका 81 इंटू, अब देखो ये मीटर में है, इसकी हमने मीटर में निकाला है इसे, क्योंकि ये मीटर में आया है हमारे पास, ये लेकिन ये किलोमीटर में है, तो इसे आपने 5/18 से कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 9 81, तो 2 से 10, तो यहाँ पर देखो, और 3 3 9, तो L बराबर है हमारे पास 150 आया। ये L इसकी स्पीड थी, माफ़ कीजिएगा ये इसकी लेंथ है, हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो 2L होगा, तो इसको इस यहाँ से गुणा करेंगे, क्योंकि 2L की तभी निकलेगी क्योंकि ये इसकी दुगनी थी, ये तो इसकी आधी थी ना, जो दूसरी ट्रेन है वो तो इसकी आधी थी, तो इससे दुगनी थी पहली वाली ट्रेन, तो 2 का इसमें गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 300। ये हमारे पास इसकी क्या आई? लेंथ निकल कर आई दूसरी ट्रेन की 300 मीटर, 300 मीटर हमारे पास लेंथ निकल कर आई। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि यही रेलगाड़ी, मतलब पहले वाली रेलगाड़ी एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बताओ। अब मैंने आपको कहा है ट्रेन की लंबाई में ऐड होगी पुल की लंबाई, और पहली यही वाली ट्रेन मतलब पहली ट्रेन, इसकी स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर है, टाइम दिया है 50 सेकंड, 36 किलोमीटर पर आवर है, ये मीटर में है, तो इसे भी हमें यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो 5/18 का यहाँ गुणा होगा, और 50 सेकंड यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो जब हम इसे काटेंगे 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा 300 प्लस पुल की लंबाई बराबर है, ये जोड़ के आ जाएगा 500, इसे जब गुणा करेंगे तो पुल की लंबाई बराबर है 500 माइनस 300, तो 200 मीटर आपकी पुल की लंबाई आ गई। तो इस तरह के ये क्वेश्चन होते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ कहा गया है कि 2 रेलगाड़ी है, एक टेलीग्राफ के खंभे को 7 और 5 सेकंड में 7.5 सेकंड और 8.4 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 210 मीटर हो, तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी? अब देखो यहाँ पर एक 150 मीटर लंबी रेल है, कितना टाइम ले रही है? 75 सेकंड ले रही है, माफ़ कीजिएगा 7.5 सेकंड ले रही है, क्योंकि देखो ये इसकी डिस्टेंस है, ये टाइम है, हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो इस पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे तो 0 यहाँ लगा लेंगे, तो 75 बन गया, तो 75 से ये जाएगा कितने बारी में? तो 75 दूनी 150, तो ये 20 में चला गया। तो यहाँ इसकी जो स्पीड निकल कर आई वो निकल कर आई है 20 किलोमीटर, ये 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है इसकी स्पीड अभी, क्योंकि यहाँ पर मीटर में है तो हमने मीटर में ही कन्वर्ट किया है। और ये दूसरी थी हमारी जो 210 मीटर लंबी है, इसकी जो स्पीड है 8.4, इस पॉइंट को जब हटा देंगे 0 यहाँ लग जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 25, तो यहाँ 25 इसकी स्पीड निकल कर आई, 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड है। अब यहाँ पर कहा गया है कि यदि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है,
अब विपरीत दिशा में जा रही है, इसका मतलब जो ट्रेन की है यहाँ पर क्या होगी, अब देखो ये विपरीत दिशा में जा रही है, हमारे पास स्पीड निकल कर आई है, ये स्पीड है। तो पहली की जो लंबाई 150 है, दूसरी की 210 है, तो स्पीड यहाँ पर आपस में जुड़ जाएगी, 20 + 45 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा आपका कितना है, ये हो जाएगा आपका, ये 25 होगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ये 25 होगा, ये 25 होगा, तो ये हो जाएगा 45 इंटू हमने क्या निकालना है, टाइम, कितने सेकंड में पार करेगी। अब ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास स्पीड का रेशियो आ गया, ये मीटर सेकंड में है, इसमें हम यहाँ पर 5/18 का गुणा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर मीटर सेकंड में ही हमारे पास सारी वैल्यू दी गई थी, सेकंड में ही सारी वैल्यू दी गई थी। तो यहाँ पर अब 360/45 करेंगे तो कितनी बारी में जाएगा, तो ये जाएगा 8 बारी में। तो 8 सेकंड लगेंगे इनको एक दूसरे को पार करने में। कितना सेकंड लगेगा, 8 सेकंड लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आप वीडियो को पॉज कर रहे हो और कमेंट करके मुझे आंसर दे रहे हो। अब यहाँ कहा है कि प्रत्येक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब प्रत्येक का मतलब है कि दोनों की स्पीड 120 है, दोनों की स्पीड 120 है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है। उनमें से एक रेलगाड़ी 64 किलोमीटर घंटे की गति से चल रही है। वे दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। 6 सेकंड में पार कर रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ऐड करो, 240 आएगा। कितने सेकंड में पार कर रही है, 6 सेकंड में पार कर रही है, तो इसे काटो, तो 40 यहाँ पर है। देखो यहाँ पर हमारे पास 6 × 24, तो यहाँ पर 40 आया। अब ये 40 हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये हमारी 120 मीटर थी, 6 सेकंड था, ये हमारे पास मीटर पर सेकंड की स्पीड आई है, तो हमने इसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो गुणा 5 कर लो, तो 8 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। इस 8 को जब हमने 18 से गुणा किया तो 144 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड होगी। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है, तो ये दोनों की गति है। पहले की गति यहाँ पर दी गई है 64 किलोमीटर पर आवर, तो 64 में से माइनस करो 0.8, यहाँ पर 80 किलोमीटर पर आवर दूसरी ट्रेन की गति होगी। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। देखो मुझे मालूम है बहुत से बच्चों को समझ नहीं आया होगा, वीडियो को फिर से देखो। एक बारी देखने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो वीडियो को फिर से देखो, फिर समझ नहीं आता फिर से देखो, खुद से प्रैक्टिस करते रहो, एक न एक दिन आपको समझ जरूर आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है और चैनल के साथ जुड़े रहना है ताकि ऐसे अपडेट और ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके।